आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज का विषय है अंतरंग के इष्ट देव। अंतरंग के इष्ट देव की उपासना ही सार्थक एवं सच्ची साधना। एक मन, एक देवता और एक ही उपासना पद्धति अपनाते हुए भी उपासना के परिणामों में भारी अंतर दिखाई पड़ता है। एक की उपासना चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न करती है, जबकि दूसरे की निष्प्राण मालूम पड़ती है और कोई विभिन्न प्रयोजन पूरा नहीं कर पाती। भिन्न भिन्न प्रकार के परिणामों को देखकर असमंजस उत्पन्न होता है और उत्कंठा जागती है कि इसका कारण क्या है। दैवी पक्षपात, बाह्य परिस्थितियाँ अथवा स्वयं की कमजोरियाँ। यह प्रश्न विचारणीय है। उपासना देवी देवताओं की करी जाती है। स्वयं भगवान अथवा उनके समाज परिवार के देवी देवता ही आमतौर से जनसाधारण की उपासना के केंद्र होते हैं। विश्वास यह किया जाता है कि पूजा अर्चना, जप, स्तुति, दर्शन, भोग, प्रसाद आदि धर्म कृत्यों के माध्यम से भगवान अथवा देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और जब वे प्रसन्न होते हैं तो उनसे इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त करके अमिट सुख सुविधाओं से लाभान्वित हुआ जा सकता है। यह मान्यता कई बार सही साबित होती है, कई बार गलत। प्राचीन काल के इतिहास पुराण देखने से पता चलता है कि कितने ही साधकों और तपस्वियों ने कठिन उपासनाएं करके अद्भुत शक्तियां, विभूतियां एवं उपलब्धियां प्राप्त की हैं। स्वयं भी इतने सामर्थ्य हुए हैं कि दूसरों को अपनी साधना का एक अंश देकर वरदान आशीर्वाद से लाभान्वित कर सके। भारत ही नहीं, संसार भर का पुराण ऐसी ही घटनाओं से भरा पड़ा है, जिनमें चर्चा के प्रमुख पात्रों में से अधिकांश की सामर्थ्य और विशेषताएं देव प्रदत्त थी। ऋषियों, तपस्वियों, संतों के जीवन चरित्रों में अधिकांश में ऐसे वर्णन मौजूद हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उनमें कितनी ही अलौकिक विशेषताएं थीं और उन्होंने उस तप साधना के द्वारा देवताओं से अथवा सीधे भगवान से पाया था। प्रामाणिक इतिहास में भी ऐसे अनगिनत प्रमाण विद्यमान हैं जिनमें साधना के फलस्वरूप अनेक व्यक्तियों ने अपने व्यक्तित्वों में ऐसी विशेषताएं उत्पन्न की जो सर्वसाधारण के लिए संभव या सुगम नहीं होती। अभी भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो उपरोक्त तथ्य को अपने अद्भुत व्यक्तित्व या कर्तव्य के द्वारा सही सिद्ध कर रहे हैं। साथ साथ यह भी देखने में आता है कि घर बार छोड़कर पूरा समय देवाधारण में लगाए हुए व्यक्ति साधना आरंभ करने के बाद और भी अधिक गुजरी स्थिति में चले गए हैं। ना तो उनमें कोई प्रत्यक्ष विशेषताएं देखी गई, ना आत्मिक महत्ता, ना उन्हें सुख प्राप्त था, न शांति। स्वास्थ्य से लेकर सम्मान तक कोई भी संप्रदा उनके पास नहीं थी और न विवेक से आत्मबल तक कोई प्रतिभा विशेषताएं उपलब्ध हुई। वरन जिस स्थिति में उन्होंने वह उपासनात्मक प्रक्रिया अपनाई, पीछे उनकी स्थिति हर प्रकार से बिगड़ती ही चली गई। भौतिक सुख संपत्ति ना सही, आत्मिक शांति और विभूति का प्रकाश मिला होता तो संतोष किया जा सकता था, पर वैसा भी कुछ वे प्राप्त न कर सके। यह स्थिति स्वभावतः मन को असमंजस में डालती है। उसी प्रक्रिया का अवलंबन करने से एक को लाभ, एक को हानि, ऐसा क्यों? एक को सिद्धि, दूसरे के हाथ निराशा। यह किस लिए, कैसे? वही देवता, वही मंत्र, वही विधि, एक की फलित, एक की निष्फल। इसका क्या कारण है? यदि भगवान या देवता और उसकी उपासना
अंधविश्वास है तो फिर इससे कितने ही लाभान्वित क्यों होते हैं। यदि सत्य है तो उससे कितने को ही निराशा क्यों होना पड़ता है। जल हर किसी को प्यास बुझाता है, सूरज हर किसी को गर्मी रोशनी देता है, फिर देवता और उनके उपासना क्रम में परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया क्यों। इस उलझन पर अनेक दृष्टियों से विचार करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि देवता या मंत्रों में जितनी अलौकिकता दृष्टिगोचर होती है, उनसे लाभान्वित हो सकने की पात्रता साधक में होना नितांत आवश्यक है। मंत्र उपासनात्मक कर्म कांडों की लकीर पीट देने से इस संदर्भ में अपर्याप्त है। तेज धार की तलवार में सिर काटने की क्षमता है, इनसे संदेह नहीं, पर वह क्षमता सही सिद्ध हो सके इसके लिए चलाने वाले का भुजाबल, साहस एवं कौशल भी आवश्यक है। बिजली में सामर्थ्य की कमी नहीं, पर उससे लाभान्वित होने के लिए उसी प्रकार के मंत्र चाहिए। यंत्र उपकरणों के अभाव में बिजली का उपयोग व्यर्थ ही होगा, अनर्थमूलक भी बन सकता है। स्वाति के जल से मोती वाली सीपें ही लाभान्वित होती है। अमृत उसी को जीवन दे सकता है जिसका मुंह खुला हुआ है। प्रकाश का लाभ आँखों वाले ही उठा सकते हैं। इन पात्रताओं के अभाव में स्वाति का जल, अमृत अथवा प्रकाश कितने ही अधिक क्यों न हो, उससे लाभ नहीं उठाया जा सकता। ठीक यही बात देव उपासना के संबंध में लागू होती है। घृत का सेवन जिसकी पाचन क्रिया ठीक हो वही कर सकता है। देवता और मंत्र का लाभ वही उठा सकता है जिन्होंने व्यक्तित्व को भीतर और बाहर से आचार विचार से परिष्कृत बनाने की साधना कर ली हो। औषधि का लाभ उन्हें ही मिलता है जो बताए हुए अनुपात और तथ्य का भी लाभ ठीक तरह से प्रयोग करें। अतः पहले आत्म उपासना फिर देव उपासना की शिक्षा ब्रह्म विद्या के विद्यार्थियों को दी जाती है। लोग उतावली में मंत्र और देवता के, भगवान और भक्ति के पीछे पड़ जाते हैं। इससे पहले आत्मशोधन की आवश्यकता पर ध्यान ही नहीं देते, फलतः उन्हें निराश ही होना पड़ता है। बादल कितनी ही जल क्यों ना बरसाए, उसमें से जिसके पास जितना बड़ा पात्र है उसे उतना ही मिलेगा। निरंतर वर्षा होते रहने पर भी आंगन में रखे हुए पात्रों में उतना ही जल रह पाता है जितनी उनमें जगह होती है। अपने भीतर जगह को बढ़ाए बिना कोई बर्तन बादलों से बड़ी मात्रा में जल प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता। देवता और मंत्रों से लाभ उठाने के लिए भी पात्रता नितांत आवश्यक है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।